क्या ये मां के पेट से पैदा नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायोलॉजिकल वाले बयान पर घमासान रुकता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस से पूछा कि क्या वे प्रधानमंत्री के इस बयान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आए दिन टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं। मैं आरएसएस से जानना चाह रहा हूं कि क्या वे इसका समर्थन करते हैं। बीजेपी को लेकर लोगों में बहुत रोष है, क्योंकि लोग महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं पूरे देश में। लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनके कुछ उसका समाधान निकालेंगे, लेकिन जब लोग टीवी ऑन करते हैं और प्रधानमंत्री जी को भाषण देते सुनते हैं तो वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी गाली गलौज कर रहे हैं। लोग गाली तो नहीं सुनना चाहते। लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कोई पेट्रोल सस्ता करने की, डीजल सस्ता करने की बात कहेंगे, कुछ महंगाई से कोई रोजगार की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी अब खुल के बोल रहे हैं कि मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। आरएसएस अपना रुख साफ करे। आरएसएस चुप नहीं रह सकता। आरएसएस बताए कि क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं। सरकार चलानी है तो वो तो 300 में भी चल जाती है, तो 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए। तो इनके अंदर से पता चला कि ये रिजर्वेशन खत्म, एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। पंजाब में मुझे लगता है कि 13 की 13 सीट जनता मन बना चुकी है, क्योंकि पिछले 2 साल की जो हमारी सरकार है, हमने यहाँ पे बिजली फ्री कर दी, हमने यहाँ पे स्कूल बना रहे हैं, ठीक मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार खूब दे रहे हैं। उससे जनता बहुत खुश है। तो 13 सीट आनी चाहिए। देश भर के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक पर बीजेपी को लेकर क्या पसंद होगा आपको? बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी इंडिया ब्लॉक में? बीजेपी को लेकर लोगों में बहुत रोष है, क्योंकि लोग महंगाई से और बेरोजगारी से बहुत त्रस्त हैं पूरे देश में। मैं अभी काफी घूमा हूं देश भर में। घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। तो लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनके कुछ उसका समाधान निकालेंगे, लेकिन जब लोग टीवी ऑन करते हैं और प्रधानमंत्री जी को भाषण देते सुनते हैं तो वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी गाली गलौज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर आपने इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो ये अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल के ले जाएंगे। एक भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आपने इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो ये आपके घर की टूटी खोल के ले जाएंगे। अगर आपने इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो ये आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। बॉम्बे में जाके प्रधानमंत्री बोले कि शरद पवार भटकती आत्मा है, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोग गाली तो नहीं सुनना चाहते। लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कोई पेट्रोल सस्ता करने की, डीजल सस्ता करने की बात कहेंगे, कुछ महंगाई से कोई रोजगार की बात करेंगे। तो लोग बहुत नाराज हैं। एक तरफ तो परेशानी हो रही है और दूसरा उनके प्रधानमंत्री बस गाली गलौज में पड़े हुए हैं। और आजकल प्रधानमंत्री जी कुछ अलग ही दुनिया में है। वो अभी पिछले 10-12 इंटरव्यू अगर आपने उनके देखे हो तो प्रधानमंत्री जी अब खुल के बोल रहे हैं कि मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, मैं अपनी मां की पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भी मानते हो कि मोदी जी भगवान है? हम रामचंद्र जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, वाहिगुरु जी को मानते हैं। मोदी जी को भगवान कैसे मान सकता है कोई? और आजकल इनके पूरे चेले चपाटे भी उनको, संबित पात्रा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा साहब कहते हैं कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। जनता त्रस्त हो रही है, जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई हो रही है, बच्चे बेरोजगार बैठे हैं और ये अपने आप को भगवान माने बैठे हैं। हमको सबको तो कीड़े मकोड़े समझते हैं ये लोग। ये दूसरा मुद्दा जिसे लेकर आप लगातार, और मैं आपके माध्यम से आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आरएसएस अपना रुख साफ करे। आरएसएस चुप नहीं रह सकता। आरएसएस बताए कि क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं। ये दूसरा मुद्दा जिसे लेकर आप लगातार हमला हो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि
बीजेपी अगर सत्ता में आती है, जो 400 सीटों की बात हो रही है, अगर उन्हें मिलती है तो रिजर्वेशन खत्म कर सकते हैं। इस पे प्रधानमंत्री ने कई बार तुष्टिकरण दिया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं कि तो रिजर्वेशन। 400 सीट क्यों चाहिए उनको? 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने मन बना रखा है कि वो संविधान को पलट के और रिजर्वेशन खत्म करेंगे। सरकार चलानी है तो वो तो 300 में भी चल जाती है। तो 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए, तो इनके अंदर से पता चला कि ये रिजर्वेशन खत्म, SC, ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। जब पकड़े गए तो अब वो मुद्दे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के इन दिनों की आपकी जो कैंपेन हो रहे हैं, जो रैली रोड शो हो रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का जो हालिया बयान था उसे लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ गया कि कोई गृह मंत्री किसी राज्य में आता है। अभी लुधियाना आए 2 दिन पहले गृह मंत्री जी, और पंजाब के लोगों को धमकी दे के गए हैं, खुलेआम धमकी, गुंडागर्दी, कि 4 जून के बाद पंजाब के लोगों ने जो सरकार चुनी है उस सरकार को बर्खास्त कर देंगे, गिरा देंगे, और तुमने जो मुख्यमंत्री चुना उस मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे हटा देंगे जी? 117 में से 92 सीट है। ईडी भेजोगे, CBI भेजोगे, क्या करोगे? डराओगे, धमकाओगे, खरीदोगे, क्या करोगे? मतलब खुलेआम गुंडागर्दी मचा रखी है। तो मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे देते, लेकिन अब धमकी दी है तो 1 जून को पंजाब के 3 करोड़ लोग बताएंगे, इस धमकी का जवाब देंगे।